नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। अमित शाह बुरी तरीके से एक विवाद में फंस गए हैं। जी हां, अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया राज्यसभा में, जिसको लेकर अब भारत की सियासत में भूचाल आ गया है। पहले मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि सियासत में भूचाल क्यों आया है और अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आप लोगों ने सुना, अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर का नाम लेना अब फैशन हो गया है और जो लोग अंबेडकर अंबेडकर का नाम लेते हैं वो अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो शायद स्वर्ग चले गए होते। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कही। इस बात के क्या मायने हैं? अमित शाह के इस बयान से पूरे देश के जो अम्बेडकराइट हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं और जिनके लिए अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है, वो नाराज है। वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो गलत कहा, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मैं बात करूंगा आज इस मामले पर, इस मुद्दे पर, कि अगर आप अंबेडकर की बात को मानेंगे, अंबेडकर की विचारधारा को मानेंगे तो आपको स्वर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंबेडकर, स्वर्ग, भगवान, इनका तीनों का कोई रिश्ता नहीं है। ये तीनों में आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी अमित शाह को घेरा और कहा कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जिस तरीके से आजकल संविधान और बाबा साहब को लेकर ये होड़ लगी हुई है और सब लोग बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, और जिस तरीके से अमित शाह ने जो बयान दिया है उस पर पलटवार करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोली कि अमित शाह कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम अपने जीवन में किया, जो जो उन्होंने अकलियतों, शोषितों, वंचितों के लिए किया, वो किसी भगवान से कम नहीं है और अम्बेडकर के होते हुए किसी भगवान की जरूरत नहीं है। आप जिस भगवान को मानते हैं मानिए, लेकिन आप इस तरीके से अम्बेडकर पर टीका टिप्पणी ना कीजिए। लेकिन हम बात करते हैं अम्बेडकर और भगवान और स्वर्ग की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब जो थे वो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, हिंदू धर्म के खिलाफ वो रहते थे। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म भी अपनाया। उनका कहना था कि मैं एक अछूत हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, और इसी वजह से उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके से इस देश के शोषितों, अकलियतों के लिए काम किया और जितना काम उन्होंने किया, जिस तरीके से अधिकार उन्होंने संविधान के जरिए इस देश के शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों को लिए, तो उनके लिए वो भगवान से कम नहीं है। आज भी इस देश में एक बड़ा तबका है जो बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान की तरह पूजता है। और अमित शाह का ये कहना कि अम्बेडकर की जगह अगर भगवान का नाम ले देते तो स्वर्ग चले जाते, तो इसी वजह से वो जो सब लोग हैं वो लोग नाराज हैं, क्योंकि हमारे देश में एक बड़ा तबका जो है वो अम्बेडकर को भगवान मानता है और वो अम्बेडकरवादी विचारधारा में विश्वास रखता है। उनका मानना है कि जिस तरीके से अम्बेडकर कहा करते थे कि भगवान, स्वर्ग कुछ नहीं होता है, क्योंकि अम्बेडकर जो थे वो भगवान और स्वर्ग में और ये जो भी जितनी तरीके की चीजें हैं उनमें नहीं मानते थे। तो उसी वजह से जो तमाम लोग हैं वो नाराज हैं। लेकिन हम बात करेंगे बाबा साहब ने जिस तरीके से लोगों के लिए काम किया, अगर उस विचारधारा पर हम लोग चलें और उस विचारधारा पर भारत के लोग चलें तो किसी को भी स्वर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम अपने शब्दों में या लोगों के आम शब्दों में स्वर्ग का मतलब समझें तो लोगों का कहना ये होता है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो हमको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में जीवन सरल रहता है, वहां पर किसी प्रकार की यातनाएं नहीं होती, वहां पर अच्छे से जीवन व्यतीत होता है। और जो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं, जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, वो नर्क जाते हैं, वहां पर तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, अगर उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाए, अगर बाबा साहब की विचारधारा को मान लिया जाए और यही सरकार और यही गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब के संविधान को पूरी तरीके से अप्लाई कर दें, तो फिर किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो चीजें बाबा साहब ने संविधान में लिखी, जो उन्होंने
महिलाओं को समान अधिकार दिए, पुरुषों के बराबर अधिकार दिया, अपना वर्ण चुनने का अधिकार दिया, महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अधिकार दिया, महिलाओं को एम्पावर्ड किया। उन्होंने शोषितों वंचितों के लिए काम किया, जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए कानून बनाए, संविधान के जरिए सबको बराबर कानून दिए, आर्थिक और सामाजिक न्याय की नींव जो है वो इस देश में रखी। अगर ये सारी चीजों पर काम हो जाए तो मेरा मानना नहीं है कि हमारे देश को किसी भी तरीके के स्वर्ग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो लोग लेकिन जो लोग भगवान में मानते हैं, जो कर्म में मानते हैं, जो कांड में मानते हैं, वो लोग स्वर्ग की अपेक्षा करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के लागू होने के बाद अगर उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए, जो अम्बेडकर की विचारधारा थी उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए, शोषितों पर वंचितों पर कोई अन्याय ना हो। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सिर्फ शोषितों वंचितों अकलियतों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सबके लिए बराबर काम किया, सबके लिए समान काम किया। और अगर उस संविधान को इस देश में लागू कर दिया जाए तो फिर किसी भी प्रकार के स्वर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी।